ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैद्यनाथ धाम मंदिर की, जो कि झारखंड में स्थित है। ये जो बैद्यनाथ धाम मंदिर है, यह शिव भक्तों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। जो भी शिव भक्त यहाँ आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो दिव्य ज्योतिर्लिंग पूरे भारतवर्ष में है, उन्हीं में से एक दिव्य ज्योतिर्लिंग यहाँ झारखंड देवघर में भी है। और यहाँ पे शिवलिंग के साथ साथ दिव्य ज्योतिर्लिंग के साथ साथ यहाँ पे शक्तिपीठ भी स्थापित है। इस कारण इसकी मान्यता और बढ़ जाती है। इस मंदिर की भव्यता भी देखने को मिलती है। हर एक सावन के महीने में यहाँ मेला लगता है, भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्तगण यहाँ अपने भोलेनाथ को दर्शन करने आते हैं। करीब 8 से 9 लाख लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ जो है आते हैं शिवलिंग को जल चढ़ाने के लिए। और ये जो जल लिया जाता है, यह जल सुल्तानगंज से लिया जाता है। तो जो शिवलिंग को जल चढ़ाया जाता है बैद्यनाथ धाम मंदिर में, वह सुल्तानगंज से ही क्यों लिया जाता है और प्रसाद के रूप में, महाभोग के रूप में यहाँ क्या चढ़ाया जाता है। यहाँ जो पंच त्रिशूल है, आप देखे होंगे, कहीं और भी मंदिर घूमे होंगे, वहाँ एक त्रिशूल होता है। परंतु जो यहाँ बैद्यनाथ धाम है, यहाँ बैद्यनाथ धाम में मंदिर के ऊपर पंच त्रिशूल लगे हुए हैं। तो इसकी क्या मान्यताएं हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है, और यहाँ जो दिव्य ज्योतिर्लिंग उपस्थित हुए हैं, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, हमारे पुराणों में क्या कथा मिलते हैं, शिव पुराण में इसके बारे में कौन सी कहानी मिलती है, वो सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस तरह के इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। यदि कुछ कमी रह जाती है मेरे तरफ से तो आप उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। हाँ, क्या कमी रह गई, कौन सी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली, कौन सी बातें जो अच्छी नहीं लगी आपको, तो उसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी तरफ से जो भी पॉसिबल हो पाएगा मैं इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। तो आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि जो यहाँ 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग देवघर में स्थापित हुआ, उसके पीछे की क्या कहानी है। देवघर को लोग बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं को अवश्य पूर्ण करते हैं। जो पुराणों में कथा है वह इस प्रकार है कि एक बार लंकापति रावण जो है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही घोर तपस्या करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान भोले शंकर प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर जाकर भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए रावण हिमालय पर तप करता है, और इस तप के दौरान वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाता रहता है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। 9 सिर चढ़ने के बाद जब रावण का 10वां सिर कटने वाला होता है, तभी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनको दर्शन देते हैं और वर मांगने को कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ये लंकापति रावण था, यह लंकापति रावण भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। कहीं कहीं पे ऐसी मान्यता मिलती है कि जब कैलाश पर्वत को उठा करके लाना चाहता है रावण की, मैं भोलेनाथ को कैलाश पर्वत सहित उठा करके लेके जाऊंगा और अपनी लंका में इनको स्थापित करूंगा, तो कैलाश पर्वत वो ज्यों ही उठाता है तो भगवान भोलेनाथ अपने बाएं पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा देते हैं, जिससे रावण का हाथ दब जाता है और वह दर्द से कराहने लगता है। तभी वह शिव तांडव स्रोत जो रावण द्वारा रचित है, शिव तांडव स्रोत जो आप लोग सुनते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध ये स्रोत है। जो शिव भक्त हैं वो इसको गुनगुनाते हैं, और इस शिव तांडव स्रोत को गुनगुनाने मात्र से आप लॉट ऑफ एनर्जी अपने अंदर फीलिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये जो शिव तांडव स्रोत है, ये रावण द्वारा ही रचित है कि जब रावण कैलाश पर्वत उठाता है भगवान भोलेनाथ को ले जाने के लिए, तो उस समय भगवान भोलेनाथ मात्र अपने बाएं अंगूठे से उसको दबाते हैं, जिस दर्द से रावण कराह उठता है। और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए वह यह स्रोत गुनगुनाता है, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उसे वर मांगने को कहते हैं। पर कहीं कहीं ये भी मिलता है कि वह घोर तपस्या करता है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहते हैं। तब भगवान जो भोलेनाथ जो हैं उसे कहते हैं कि तुम जो वर है वह मांगो। तब रावण ने भोलेनाथ से कामना लिंग को लंका ले जाने का वरदान मांगा।
रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी, साथ ही उसने कई देवी देवताओं, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण की इच्छा ने जताई कि भगवान शिव आप कैलाश छोड़कर लंका में रहें। भोलेनाथ ने उसकी इस मनोकामना को पूरा किया, पर साथ ही रावण के समक्ष यह भी शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और वहाँ से नहीं उठूंगा, वहाँ से नहीं हिलूंगा। जहाँ तुम मुझे स्थापित कर दोगे मैं वहीं ही रह जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर तुमने रास्ते में कहीं शिवलिंग रखा तो मैं वहीं रह जाऊंगा। तो इस शर्त को उसने मान लिया और वह लेके जो कामना लिंग थी वह उसको लेके चल दिया। इधर भगवान शिव के कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। सभी देवता इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण को आचमन्यम के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा, और जब रावण आचमन्यम करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका प्रतीत हुई। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। ऐसी मान्यता है, ऐसे कहा जाता है कि जो यह बैजू नाम का ग्वाला था, यह भगवान विष्णु स्वयं ग्वाले का वेश धारण कर वहाँ खड़े थे। इस वजह से यह तीर्थ स्थान को बैजनाथ धाम भी कहा जाता है और रावणेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण कई घंटों तक लघु शंका ही करता रहा, जो कि आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में मौजूद है। इधर बैजू ग्वाले के रूप में आए भगवान विष्णु ने शिवलिंग जो था उस शिवलिंग को धरती पर उन्होंने रख दिया और वहीं शिवलिंग जो है सो स्थापित हो गई। यह कामना लिंग वहीं स्थापित हो गई। जब रावण लघु शंका करके लौटता है तो देखता है कि शिवलिंग नीचे पड़ा हुआ है और वह बहुत कोशिश करता है कि उसको उठाए, उसको अपना लंका ले जाएं, परंतु भगवान की यह लीला रची हुई थी तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि वह शिवलिंग को दोबारा उठाए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो उससे पहले ही बोल चुके थे कि तुम जहाँ रखोगे मैं वहीं रह जाऊँगा। फिर वह क्रोधित होकर अपने अंगूठे से वह शिवलिंग को दबा देता है, जिस कारण आप जाएंगे देवघर तो पाएंगे कि जो लिंग है वह लिंग नीचे की ओर धंसा हुआ है। तभी जो ब्रह्मा और विष्णु आते हैं, वहाँ देवताओं सब मिलकर के भगवान का गुणगान करते हैं और वहाँ सभी देवों के साथ भगवान वहाँ सभी देवों को दर्शन देते हैं। तब से यह जो है वहीं पे ये जो कामना लिंग है, बैजनाथ धाम है, मंदिर है, वहीं पे स्थित हो गया यह ज्योतिर्लिंग। और जैसा कि मैं पहले बताई हूँ कि यह दिव्य ज्योतिर्लिंग 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जहाँ महादेव खुद प्रकट हुए हैं उस ज्योतिर्लिंग को दिव्य ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो ये थी कहानी कि क्यों वहाँ भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, क्या कारण था। रावण जो चाहता था कि उसको अपने लंका ले जाएं तो भगवान नहीं जाना चाहते थे, तो इसके पीछे ये कहानियाँ थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों यहाँ पे लोग सुल्तानगंज से ही जल क्यों भर के लाते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो सुल्तानगंज से जो दूरी है वह सुल्तानगंज से दूरी और भगवान भोलेनाथ बैजनाथ धाम की दूरी 105 किलोमीटर है। ऐसी मान्यता है कि जो भगवान श्री राम ने सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर की यात्रा की थी, इसलिए तब से अब तक यह परंपरा बनी हुई है कि जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं कामना लिंग से अपनी कामनाओं को मांगने के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, खास करके रोगों से मुक्ति के लिए लोग यहाँ आते हैं। तो जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं उनकी जो सुल्तानगंज से जल भर के बोझ के लाते हैं, तो यही परंपरा बन गई कि श्री राम भगवान ने जल बोझा था, जल वहीं से लिया था, सुल्तानगंज से ही लिया। तो तब से यही परंपरा है कि लोग वहीं से जल लेते हैं और बैजनाथ धाम की यात्रा करते हैं। कोई डाक बम के थ्रू जाते हैं और कई लोग साधारण बम से जाते हैं। जो डाक बम होते हैं वो 24 घंटे में 105 किलोमीटर दूरी तय करना होता है, और जो डाक बम से जाते हैं उनके रास्ते में बहुत से लोग सेवा के लिए जो सेवादार होते हैं वो उनकी सेवा के लिए पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, शरबत की व्यवस्था और मेडिसिन की व्यवस्था, जो कुछ भी उनको चाहिए उनकी सेवा में कुछ लोग वहाँ तत्पर होते हैं। और साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि जो यहाँ पंचशूल है इसके पीछे की क्या कहानी है।
बाबा धाम की यह खासियत है कि यहाँ मंदिर के शीर्ष पर जो त्रिशूल है, त्रिशूल नहीं बल्कि पंच त्रिशूल लगा हुआ है। यहाँ पंच त्रिशूल को सुरक्षा जो कवच की संज्ञा दी गई है, सुरक्षा की कवच की संज्ञा दी गई है कि जो यह सुरक्षा कवच है, भगवान जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनकी सुरक्षा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों के सारे कष्ट दूर होते हैं। इस पंचशूल को शिवरात्रि के दिन उतारा जाता है और उसकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है और तब जाके इनको फिर से दोबारा वहाँ लगाया जाता है। जब पंचशूल उतारा जाता है तो भक्तों की छूने के तांते लग जाते हैं कि ऐसी मान्यता है कि जो भी लोग इस पंचशूल को, जो पंच त्रिशूल है, इसको छूते हैं, इसके छूने से उनके सभी कष्ट दूर होते हैं, भगवान भोलेनाथ उन पर प्रसन्न होते हैं। तो ये तो थी कहानी। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाया जाता है। दोस्तों, प्रसाद के रूप में यहाँ पेड़ा, चूड़ा, इलायची दाना, कच्चा सोद, सिंदूर सहित अन्य सामग्री चढ़ाई जाती है। यहाँ मिलने वाले पेड़े का जो स्वाद होता है वो बहुत ही निराला है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही मीठा स्वाद है। मैं तो नहीं गई हूँ कभी, लेकिन मेरी मम्मी और भी जो मेरे रिलेशन में गए हैं लोग, तो वहाँ का प्रसाद मैं भी खाई हूँ। बहुत ही मीठा स्वाद है पेड़े का, बहुत ही निराला है। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ जानकारी बैद्यनाथ धाम के मंदिर के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।